गुरु भक्ति योग। संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार है। सत्य के कंटक में मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता है। गुरु कृपा के परिणाम अद्भुत होते हैं। आपके दैनिक जीवन के संग्राम में गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे और आपका रक्षण करेंगे। गुरु ज्ञान के पथ प्रदर्शक हैं। गुरु ब्रह्म ईश्वर आचार्य उपदेशक दिव्य गुरु आदि सब समानार्थी शब्द हैं। ईश्वर को प्रणाम करने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि वे आपको ईश्वर के पास ले जाते हैं। गुरु से मंत्र की दीक्षा लो, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप उच्च स्थिति पर पहुंच सकेंगे। आपके बदले में साधना गुरु नहीं करेंगे, साधना तो आपको ही करनी होगी। गुरु आपको सच्ची राह दिखाएंगे। कल हमने सुना बोधि धर्मन एवं शेंगवांग के प्रसंग में कि शेंगवांग ने माला चलाकर फेंका, बोधि धर्मन पर रक्त बह निकला, लेकिन बोधि धर्मन बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए वहाँ से चल दिए और एक सरकंडे पर नदी पार शाओलिन मंदिर के पर्वत श्रृंखलाओं में पहुँच गए। पीछे पीछे शेंगवांग भी पहुंच गया। शेंगवांग सोच रहा है कि जैसे यह नदी पार हो रही है, भव तरने का भी यही तरीका है। बोधि धर्मन गुरु बनकर आगे रहे हैं और मैं उनका अनुसरण करूं। हाँ, महामहिम बोधि धर्मन ही मेरे सद्गुरु हैं। मुझे उनका शिष्यत्व पाना ही पाना है। नदी पार शाओलिन मंदिर को घेरे हुए अनेक पर्वत श्रृंखलाएं थीं। उन पहाड़ों की चोटियों में नितांत गहरी और नीरो गुफाएं खुदी हुई थीं। इन्हीं में से एक अलौकिक गुफा में बोधि धर्मन प्रवेश कर गए। पत्थर की एक शिला पर अपना उत्तरी बिछाया जो ओढ़ा हुआ था और उस पर ध्यानस्थ हो गए। शेंगवांग भी दौड़ा दौड़ा गुफा तक पहुंचा। इससे पहले कि वह बोधि धर्मन के सामने अपनी हार्दिक तरुण छेड़ पाता, वे ध्यानस्थ हो चुके थे। शेंगवांग की तमन्ना हृदय की गहराइयों में घुटती जा रही थी, या कहें कि घुटी रह गई। वह घंटों उस महामूर्ति के सामने बैठा रहा, उन्हें चर्म और मन दोनों चक्षुओं से निहारता रहा, मानो गुरु शिष्य के बीच मौन संवाद घट रहा हो। शेंगवांग ने दृढ़ संकल्प किया कि जब तक बोधि धर्मन मुझे ज्ञान दीक्षा देकर शिष्य नहीं बनाएंगे, मैं इस स्थल से जाने वाला नहीं हूँ। निश्चय कर वह गुफा के मुंह पर पहरेदारी करने बैठ गया। इतिहास बताता है कि बोधि धर्मन ने अखंडित साधना की। इतना प्रगाढ़, इतना केंद्रित था उनका ध्यान कि कहा जाता है गुफा के सामने वाली दीवार पर बोधि धर्मन का स्वरूप छप गया। और वह भी मान्यता है कि बोधि धर्मन ने इतनी एकचित्त और निद्रा रहित साधना की थी
कि अपनी आँखों की पलकें ही उखाड़ डाली। ऐसा सब अलंकारिक भाषा में कहा जाता है। यह सब दर्शाता है कि बोधि धर्मन ध्यान के अडोल सिंहासन पर ब्रह्मनिष्ठ बैठे रहे। ध्यान साधना ऐसी कि पूरे 9 वर्ष बीत गए। शेंगवांग गुफा के बाहर प्रतीक्षा कर रहा है 9 वर्ष। एक एक वर्ष एक एक जन्म के समान लंबा था। उसे लगता जैसे कि जीवन ठहर गया हो, धड़कनें असीम धैर्य की खाई में खो गई हो। और सबसे बड़ी बात प्रतीक्षा, और वह भी यादों की सौगात बिना। केवल एक ही बार तो मुलाकात हुई थी। पवेलियन पर बोधि धर्मन से नज़रें मिली थी। उनकी रहमत भरी विराटता ने ऐसा कायल किया था कि श्वेंगांग पूरा जीवन ताक पर रखकर पीछे हो लिया था। पूरा जीवन ताक पर रखकर पीछे हो लिया था। वो एक दृष्टि सद्गुरु की, वो एक नज़र ही मिली थी मात्र। रहमत भरी नज़र ने दिल कर दिया दीवाना। तो मोहब्बत तू ही बंदगी, तू बन गया ठिकाना। नज़रों के तेरी जाम का सुरूर बड़ा गजब है। बंदे में मेरे औलिया, बंदे में मेरे सद्गुरु, तू साक्षात रब है। तू तो जहाँ का मालिक चौखट है काबा खाना। रहमत भरी नज़र ने दिल कर दिया दीवाना। सीरत में तेरी खो गए पहली ही मुलाकात में। तन मन भीगा था उस प्रेम की बरसात में। हम भूल ही गए थे सिजदे में सिर झुकाना। रहमत भरी नज़र ने दिल कर दिया दीवाना। वो नूरानी निगाहें सद्गुरु की। शेंगवांग के पास तो ध्यान साधना का भी आधार नहीं था, ना ही दीक्षा मिली थी। अब प्रतीक्षा ही शेंग की साधना बन चुकी थी, जो केवल एक लक्ष्य पर टिकी थी कि कभी तो बोधि धर्मन उठेंगे और मुझे दीक्षा देंगे, मुझे अपनाएंगे, अपना बनाएंगे। 9 वर्षों के बाद बोधि धर्म उठे और गुफा के बाहर आए। शेंग टूटी फूटी गठरी की तरह बोधि धर्मन के कदमों में गिर पड़ा। गिड़गिड़ाते हुए याचना की बनते, मुझे अपना शिष्य बनाइए, मुझे दीक्षा प्रदान करें और मेरे मन को शांत करें। माँ के गर्भ में 9 माह प्रतीक्षा करने वाले शिशु तक को नया जन्म मिल जाता है, परंतु 9 वर्ष प्रतीक्षा करने वाले शेंगवांग को अब भी दूसरा जन्म यानी दीक्षा नहीं मिली। बोधि धर्मन ने अपनी नज़रें फेर ली। उनके होंठ मौन से सिल गए। बिना कुछ कहे वे आगे बढ़ गए। शाओलिन मंदिर का एक कक्ष उनका दूसरा साधना स्थल बना। बोधि धर्मन कक्ष में पुनः ध्यानस्थ हो गए। शेंगवांग आँखों में अश्रु लिए अब इस कक्ष के द्वार पर डट गया। ना कोई संशय ना मन में रखा, ना दुनिया की चुभती और सावलियाँ निगाहों की परवाह की, बस संकल्प की मसाले नैनों में जगाए रखी। रहा ये मोहब्बत के अपने असूल हैं, रहा ये मोहब्बत के अपने उसूल है। ओ मुसाफिर तू कोई सवाल ना कर, जमाने की रीति पुरानी सदियों से, इसमें उलझ कर कोई बवाल ना कर। जलना पड़ता है परवाने को यूं ही यहाँ, जलना पड़ता है परवाने को यूं ही यहाँ। संशय कर क्षमा का अपमान ना कर। छोड़ दे कश्ती सहारे माझी के, इन आंधियों से अपना बचाव ना कर। गहरी खाइयाँ देख कर राह में, गहरी खाइयाँ देख कर राह में, लक्ष्य कायम रहे कोई बदलाव ना कर।
जैसे गुरु बोधिधर्मन की समाधि अखंडित थी, वैसे ही सेंगवांग की प्रतीक्षा भी खंडित ना हो सकी। 4 वर्ष और बीत गए, कुल मिलाकर 13 वर्ष गुजर गए।